तो अब जो डेटा हमारे पास दिखने वाला है, उस डेटा को दिखाने के लिए वी नीड दिस स्टाइल। एक तो हमें ये चाहिए मेड फॉर यू, तो दिस इज अ टेक्स्ट, ये एक हमारे पास टेक्स्ट विजेट है। लेकिन यहाँ जो हमें डेटा दिखाना है, दिस इज बेसिकली अ लिस्ट व्यू। ये लिस्ट है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स आ रहे हैं, ग्रिड की तरह नहीं है, रो कॉलम के फॉर्म में नहीं है, तो लिस्ट ऑफ व्यूज है। तो लिस्ट व्यू हमें जो दिखाना है वो बाय डिफॉल्ट वर्टिकल दिखता है, हम उसे सेट करेंगे हॉरिजॉन्टल, कि वो हॉरिजॉन्टल दिखना शुरू हो। और वो जाकर बेसिकली लिस्ट व्यू कॉल लगाएगा किसको, गेट म्यूजिक को, ताकि वो वहां से लिस्ट लेकर आए, यानी कि वो लिस्ट ऑफ डेटा लेकर आएगा, ये से डेटा देगा, इस डेटा को विजिट में कन्वर्ट करेगा और दिखाना शुरू कर देगा हमें। ठीक है, और उसे हम हॉरिजॉन्टल दिखाना शुरू कर देंगे। अब जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो तीन चीजें उसके अंदर ऐसे। तो इसका मतलब एक म्यूजिक, अगर हम एक सिंगल म्यूजिक की बात करें, जो सिंगल म्यूजिक है वो हमें कॉलम की फॉर्म में दिख रहा है, तो हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा, उस कॉलम के अंदर इमेज डालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद एक टेक्स्ट डालना पड़ेगा, फिर एक और टेक्स्ट डालना पड़ेगा। तो दिस इज एन इमेज, दिस इज अ टेक्स्ट एंड दिस इज अ टेक्स्ट, है ना। और उसको हम हैंड ओवर कर देंगे, इस एक कॉलम को जो हमारे पास कॉलम बनकर आएगा उसे हम लिस्ट व्यू को हैंड ओवर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास चीज़ें दिखनी शुरू होंगी। तो वी नीड मेड फॉर यू के लिए एक टेक्स्ट, फिर उसके बाद हम एक लिस्ट व्यू म्यूजिक से बात करें, डेटा लेकर आए और उस डेटा को कॉलम को दे, ताकि वो उन सब चीज़ों को एक एक करके रेंडर करना शुरू करे। राइट, तो अब हम वापस आते हैं अपने कोड पे। अब कोड पे देखना शुरू करते हैं, कोड पे हमारे पास ये सब चीज़ें कैसे दिखनी शुरू होंगी हमारे पास। राइट, तो हमारे पास क्रिएट म्यूजिक पे हम हैं, एंड फ्रॉम हेयर वी डिसाइडेड कि मैं यहाँ जाके बुलाता हूँ लिस्ट व्यू को, और लिस्ट व्यू पे देयर इज अ मेथड कॉल्ड बिल्डर, ताकि हम बिल्ड कर पाए लिस्ट को। और उसके अंदर हमारे पास एक फीचर आता है आइटम बिल्डर का। तो आइटम बिल्डर यहाँ हमारे पास एक फंक्शन बोलता है कि मैं आइटम्स को बिल्ड करूँगा, जैसा इसका नाम है, क्योंकि लिस्ट व्यू के अंदर बहुत सारे आइटम्स होंगे, तो उन आइटम्स को बिल्ड करने का काम करेगा। अब आइटम बिल्डर जब बिल्ड करता है तो उसके अंदर एक आर्गुमेंट आता है कंटेक्स्ट, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं, और दूसरा आर्गुमेंट आता है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब मैं एक बारे में कौन सा डेटा पढ़ रहा हूँ। अब इंडेक्स कैसे लिंक होता है हमारे पास, ये देखें, तो हमारे पास यहाँ पर एक फीचर होता है आइटम काउंट का। तो आइटम काउंट नाम का ऑप्शन होता है, और जो भी हमारे पास जितने भी म्यूजिक हमारे पास आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, म्यूजिक ऑपरेशन से। तो हम यहाँ से पहले उस म्यूजिक्स को निकलवाते हैं, तो लिस्ट ऑफ म्यूजिक मेरे पास आएगा, एंड आई विल से दिस इज बेसिकली अ म्यूजिक लिस्ट। और म्यूजिक लिस्ट लाने के लिए आई विल से म्यूजिक ऑपरेशंस पे जाओ, वहां पर डॉट लगाओ और गेट म्यूजिक कर दो, तो आपको जितने भी म्यूजिक आपने वहां लोड करे थे वो सबकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। तो इसने रिटर्न कर दी लिस्ट, वो लिस्ट आपके पास यहाँ आ गई म्यूजिक लिस्ट के अंदर। राइट, और इसको, ये जो हमारे पास म्यूजिक है, इसको हम, आई थिंक इसे नहीं मिला है, इसे मैं इंपोर्ट करता हूँ म्यूजिक को भी। तो हमारे पास आप देखो तो ऊपर म्यूजिक ऑपरेशन भी इंपोर्ट है और म्यूजिक भी हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है। अब हमारे पास क्रिएट म्यूजिक है, और फ्रॉम हेयर वी हैव दिस म्यूजिक लिस्ट। म्यूजिक लिस्ट हम निकाल चुके हैं, इसके अंदर से डेटा लेकर आ चुके हैं। अब डेटा कितना बड़ा है ये बताने के लिए मैंने इसे बताया कि इतनी आइटम्स बनानी होंगी जितना डेटा मेरे पास आया होगा। राइट, तो ये मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। अब ये जो लिस्ट व्यू है, दिस इज आई एम गोइंग टू रिटर्न, किसे मैं रिटर्न कर दूंगा, तो ये लिस्ट व्यू मेरे पास रिटर्न हो जाएगा। अभी लेबल को मैंने नहीं यूज किया। अब यहां जाकर आई विल से कि ये जाकर एक एक म्यूजिक बनाएगा। तो क्रिएट म्यूजिक से हमारे पास म्यूजिक की एक लिस्ट बन रही है, तो वी विल से, इसको बेटर हम इसका नाम कर देते हैं क्रिएट म्यूजिक लिस्ट, जिससे पूरा म्यूजिक लिस्ट बन रही है, और इसके अंदर से एक म्यूजिक बनना चाहिए, है ना। तो हमें एक म्यूजिक क्रिएट करके आना है, और जब हमने एक म्यूजिक की बात करी थी तो इट मीन्स कि हम यहाँ जाएं और यहाँ ये बात डिसाइड करें कि जब हमारे पास एक म्यूजिक बनेगा तो ये एक म्यूजिक है एक, राइट, जिसके अंदर एक कॉलम की फॉर्म में हमारे पास दिखना शुरू होगा। अब ये कैसे दिखेगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसके लिए हम यहाँ बना लेते हैं विजेट, एंड विल से दिस इज बेसिकली अ क्रिएट म्यूजिक। हम यहाँ से एक म्यूजिक क्रिएट करके आएंगे। अब जब म्यूजिक क्रिएट करके आएंगे तो यहाँ देखेंगे रिटर्न, और ये कॉलम के फॉर्म में था जैसा हमने डिसाइड किया था, और इस कॉलम के अंदर चिल्ड्रन होगा, इस चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास इमेज होगी। तो इधर वी विल नीड एन इमेज, ठीक है। तो हम यहाँ रख देते हैं इमेज डॉट नेटवर्क, जैसा मैंने ऐसा लिखा इमेज डॉट नेटवर्क, और इमेज डॉट नेटवर्क पे आई नीड एन इमेज। तो वो इमेज मुझे एक सिंगल म्यूजिक मिलना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर म्यूजिक नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया, और वी एज्यूम कि ये वेरिएबल हमें मिलेगा, और यहाँ पर जाकर वी स्पेसिफाई म्यूजिक डॉट इमेज, तो इमेज मेरे पास आ जाएगी। राइट, तो मैं यहाँ पर से एक इमेज दिखा दूंगा, और उसको मैं बोल देता हूँ वो इमेज फिट हो जानी चाहिए कंटेनर के अंदर या कॉलम के अंदर, है ना। तो अभी तो कॉलम में जा रही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बॉक्स फिट डॉट कवर, तो हमने यहाँ पर इसे कवर कर दिया।
तो हमारे पास ये इमेज आ गई। इमेज के बाद उसके नीचे हमें पता है एक टेक्स्ट दिखता है जिसमें उस गाने का नाम दिखता है, तो म्यूजिक डॉट नेम हमें उस गाने का नाम दिखा देगा यहाँ पर। तो म्यूजिक डॉट नेम से हमें हमारे पास उस गाने का नाम दिख गया। वट एल्स, इसके साथ साथ मुझे चाहिए था कॉमा करके ही उसके नीचे एक और टेक्स्ट जिसमें म्यूजिक डॉट उसकी डिस्क्रिप्शन दिखती थी। ये सब मैंने डिसाइड कर दिया, तो इसका मतलब हमारे पास एक कॉलम तैयार हो गया क्रिएट म्यूजिक का। अब मैं बस यहाँ जाके बोल सकता हूँ कि रिटर्न, रिटर्न में कॉल क्रिएट म्यूजिक। आप किसे बुलाओ? क्रिएट म्यूजिक को बुलाओ। क्रिएट म्यूजिक म्यूजिक क्रिएट करके आएगा, और म्यूजिक क्रिएट करते वक्त वी नीड अ म्यूजिक लिस्ट में से आप उस ऑब्जेक्ट का इंडेक्स निकालो, यानी कि इंडेक्स आपके पास आ रहा है, और ये जाकर हमारे लिए क्या करेगा, म्यूजिक लिस्ट के इस लिस्ट में से उस इंडेक्स पे से उस ऑब्जेक्ट को निकालेगा, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पास करेगा, उस ऑब्जेक्ट से हम एक कॉलम बनाएंगे, उस कॉलम को बनाकर हम यहाँ रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न करके वो लिस्ट व्यू में सब ऐड होता जाएगा। तो लिस्ट व्यू का जो बिल्डर है वो हमारे डेटा को यूज कर रहा है, और डेटा को यूज करके वो विजिट क्रिएट कर रहा है, और उस कोड को सेग्रीगेट करने के लिए मैंने क्रिएट म्यूजिक बना दिया, जिससे हम एक एक म्यूजिक क्रिएट करके आ गए, और यहां से हम रिटर्न कर देते हैं पूरा। अब हमें यहां पर स्क्रीन पे दिख जाना चाहिए ये सब चीजें, तो हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन को रीरन कर देते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन तो रन हो गई, लेकिन हमें लिस्ट नहीं दिख रही। उसका सीधा सा रीजन ये है क्योंकि हमें इसे दिखाने के लिए वी जस्ट गो टू द बिल्ड, तो क्रिएट ग्रिड तो हमने कॉल लगाया है, इसके साथ साथ वी वांट टू कॉल यहां पर क्रिएट म्यूजिक लिस्ट, इसे भी हमें कॉल लगाना था, और यहां हमें एक लेबल देना था ना। लेबल हमने डाल दिया म्यूजिक फॉर यू। इसको हमने प्रिंट नहीं कराया, अभी आगे चल के प्रिंट कराएंगे। तो म्यूजिक फॉर यू ऐसा हमने अभी फिलहाल लिख के छोड़ दिया। सेव कर देते हैं इसे। सेव करने के बाद अगर हम देखें तो कुछ इश्यूज आ रहे होंगे हमारे पास। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास साइजेस के इश्यूज हमें दिखने शुरू हो रहे हैं। तो इट इज शोइंग, इसे स्क्रॉल अप करते हैं तो लिस्ट व्यू में बोल रहा है मेरे को, ये पॉज कर रहा है, और ये ऐसे बोल रहा है कि लिस्ट व्यू को साइज समझ नहीं आ रहा कितने बड़े साइज का बने। तो प्रॉब्लम सेम है हमारे पास, ऐसी प्रॉब्लम हमें ग्रिड में मिली थी। तो क्रिएट म्यूजिक पे जाते हैं, और यहाँ इसको हम रैप कर देते हैं, इस पूरे कोड को एक कंटेनर के इनसाइड। तो मैं यहाँ जाकर कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूँ, और यहाँ से आई हैव दिस विजिट कंटेनर, और कंटेनर पे जाकर आई स्पेसिफाई हाइट, एंड सपोज मैंने इसकी हाइट दे दी 400। तो मैंने इसे 400 हाइट दे दी, तो देखो ये ऐसा कुछ दिखना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये हमें दिखना शुरू हो गया, लेकिन ये असल में वर्टिकल जा रहा है, हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल। तो हम यहाँ जाकर बोलते हैं कि इट मस्ट बी अ स्क्रॉल डायरेक्शन। तो हमारे पास नॉट हेयर लिस्ट व्यू में, तो लिस्ट व्यू में स्क्रॉल डायरेक्शन का ऑप्शन है हमारे पास। और अगर हम स्क्रॉल डायरेक्शन पे जाएं तो स्क्रॉल डायरेक्शन बोलता है कि जब भी हमारे पास स्क्रॉल डायरेक्शन आता है तो उसे चाहिए होता है एक्सेस, राइट। तो एक्सेस डॉट बाय डिफॉल्ट वर्टिकल होता है, तो हम यहाँ बोलते हैं एक्सेस डॉट हॉरिजॉन्टल, दैट्स इट। ऐसा करने से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टली हमें दिखना शुरू हुआ, और अभी इसके बीच में काफ़ी गैप है, उसको भी हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, है ना। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये जो ये लाइन आ रही है इसका मतलब ये फट रहा है कोड वाइज। तो जो हमारे पास ये जो गैप का इश्यू आ रहा है ना, तो सबसे पहले तो देखो एक जो ये जो ऊपर हमारे पास गैप आ रहा है उसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो इसको मैं इस ग्रिड को फिलहाल के लिए सिर्फ 300 पे छोड़ देता हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा। लेकिन अभी भी ये गैप है, उसके पीछे जो रीज़न है हमारे पास वो ये कि जहाँ पर हमारे पास लिस्ट व्यू बना है उसके अंदर क्रिएट म्यूजिक बना है, तो जो इमेज है ना उसको उसकी हमें कुछ हाइट डायमेंशन सेट करनी जरूरी है, क्योंकि वो जो हमारे पास इमेज आ रही है वो बड़ी है, हमारे पास नेट से जितनी आ रही है। तो हमारे पास इमेजेस प्रॉपर किसी डिज़ाइनर ने हमें छोटी इमेजेस काट के दे रखी हो नहीं है, तो हम यहाँ पर जाते हैं रैप विद विजिट करते हैं, और इसे हम रैप कर देते हैं कंटेनर के अंदर, और कंटेनर की यहाँ पर एक हाइट सेट कर देते हैं। तो हाइट मैंने सेट कर दी 200, विड्थ भी सेट कर दी मैंने इसकी 200। और जैसे मैंने इसकी हाइट और विड्थ सेट करी तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ ये हाइट और विड्थ इसकी सेट हो गया, एडजस्ट हो गया, और ये यहाँ दिखना शुरू हो गया हमारे पास, राइट। और इसके बेसिस पे हम आगे चले क्लिक करेंगे। अभी भी कुछ ओवरफ्लो है, कुछ गैपिंग है यहाँ पर ऑल टुगेदर। उस गैपिंग को और हमें सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट व्यू बन गया है ना। लिस्ट व्यू हमारे पास क्रिएटेड है, लिस्ट व्यू जो क्रिएट हुआ हुआ है उसकी भी अगर हम यहाँ से इसको हम कर देते हैं 300, तो देखो ये अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपने हिसाब से एडजस्ट हो गया। अभी इसे रिस्पॉन्सिव करना है ताकि हर डिवाइस के हिसाब से काम करना शुरू कर दे, लेकिन हमारे पास एक लिस्ट आनी शुरू हुई है इस वे में, राइट। तो अब अगर हम अपने डिज़ाइन पे जाकर देखें
तो हमारे पास ये आ रहा है, लेकिन इसके बीच में अगर आप देखो तो इसके बीच में भी हमारे पास क्या आ रहा है, एक स्पेसिंग आ रही है, गैप आ रही है। सो वी नीड टू ऐड सम गैपिंग एज वेल एज कि हमें यहाँ पर इसके बीच में गैप डालना है। तो जैसे हम लिस्ट व्यू बिल्डर में बैठे हैं तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाता है हमें एक ऑप्शन कि हम इसके अंदर एक पैडिंग डाल कर आ सकें। और पैडिंग में जाकर मैं यहाँ लिख सकता हूँ एज इंसेट्स डॉट ऑल, और सपोज मैंने 5 की पैडिंग यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी। तो मेरे पास यहाँ तो इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा है ये मुझे इस पैडिंग का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पैडिंग को यहाँ नहीं लिख के मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, एंड जहाँ पर मैंने क्रिएट किया था म्यूजिक हेयर, यहाँ पर आई विल डू पुटिंग सम पैडिंग। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर कॉलम के ऊपर पैडिंग देता हूँ। तो यहाँ जाते हैं हम, इसको रैप करते हैं पैडिंग में, एंड फ्रॉम हेयर वी डू पैडिंग, और यहाँ हम स्पेसिफिक करते हैं एज इंसेट्स डॉट ऑल, और 5 की पैडिंग हम यहाँ डाल देते हैं। राइट, तो देखो यहाँ पर गैप आना शुरू हो गया हमारे पास, और ये पैडिंग भी हमें दिखनी शुरू हो गई। राइट, जैसे यहाँ पर पैडिंग दिख रही है हमारे पास, तो ये पैडिंग हमारे पास आ गई। सो वी कैन स्पेसिफाई दिस काइंड ऑफ पैडिंग। तो सपोज मैं अभी इसको 10 कर दूँ, ये सब जगह से हो रही है, आप चूज कर सकते हो लेफ्ट और राइट पे क्या पैडिंग चाहिए। तो ये हमारे पास आने शुरू हो गया। राइट, तो हमारे पास ये काम करना लग गया।